हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं जीके जीएस की सीरीज को, जिसमें कि हम सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू कजाली पेंटिंग्स इन विच नो ब्रश इज यूज ट्रेडिशनली बिलोंग। देखो, यहाँ पे ना पेंटिंग की बात हो रही है, इसका नाम है कजाली पेंटिंग। तो ये जो कजाली पेंटिंग है ना, बेसिकली ये कौन से स्टेट से है? तो देखो, जो कजाली पेंटिंग है ना, ये हमारा इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो ये जो कजाली पेंटिंग है राजस्थान की है, तो ये याद रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट देख लेते हैं। अब देखो, राजस्थान करेक्ट आंसर है। और ये जो कजाली पेंटिंग है ना, ये बेसिकली ना, ये ब्लैक काजल से और साथ में स्टोन कलर से बनता है। ठीक है, इसलिए इसको कजाली भी कहते हैं, क्योंकि काजल से बनता है ये। और इस पेंटिंग को करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है और एक्सपर्ट हैंड्स की ज़रूरत होती है। यानी कि जो भी इस पेंटिंग में एक्सपर्ट है, जिनको कि बहुत अच्छे से आती है पेंटिंग, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो, इसको मैं यहाँ कर दूँ पहले। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिचुअल फोक आर्ट ट्रेडिशनल टू द स्टेट ऑफ केरला। देखो, केरला का रिचुअल फोक आर्ट बताना है, कौन सा है इनमें से। तो देखो, ऑप्शन नंबर वन में जो हमको दिख रहा है ना, मरगम कली, मारगोम कली। तो ये मारगोम कली जो है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये केरला का ही रिचुअल फोक आर्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, याद रखेंगे इसको। और देखो, ये जो है ना, ये जो रिचुअल फोक आर्ट है ना, बेसिकली ना, यहाँ पे जो केरल में जो सीरियन लोग हैं, सीरियन क्रिश्चियन लोग हैं ना, कोट्टायम और थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के लोग, उनके उनका ही है ये रिचुअल फोक आर्ट। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। मरगोम कली ये क्या है? रिचुअल फोक आर्ट है केरला का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो, which goat's under fur is woven into fine shawl called पश्मीना शॉल। देखो, पश्मीना शॉल आप में से सभी ने सुना होगा। तो ये जो पश्मीना शॉल है ना, ये किस गोट के अंडर फर हम मतलब हम कह सकते हैं उसकी जो ऊपर की खाल होती है या फिर जो बाल होता है वो, तो कौन सी बकरी के बाल से बनता है ये पश्मीना शॉल? तो देखो, ऑप्शन नंबर वन दिख रहा है ना हमें, कश्मीरी गोट। तो ये कश्मीरी गोट के अंडर फर से ही बनता है ये पश्मीना शॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो, यहाँ पे ना एक चांग थांगी गोट भी है लद्दाख में। चांग थांगी गोट लद्दाख में, वो क्या करती है, बहुत ही फाइन फाइबर को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इनके मतलब इनके बॉडी से ना एक फाइन फाइबर निकलता है। और कश्मीरी ना, इसको पश्मीना वूल भी कहते हैं, जो इनके बॉडी से निकलता है, तो इसको पश्मीना वूल भी कहते हैं। और देखो, जो बेस्ट क्वालिटी के जो पश्मीना शॉल है ना, वो कश्मीर में ही पाए जाते हैं। सबसे अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी का जो शॉल है, देखा जाए तो कश्मीर में ही पाया जाता है। और कश्मीर में वैसे सर्दी वगैरह भी तो बहुत पड़ती है। तो पश्मीना शॉल याद रखेंगे, कश्मीर का है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जादव पातिया इज अ फॉर्म ऑफ डैश पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ झारखंड। देखो, जादव पातिया ना, ये झारखंड में फेमस है। और तो ये जादव पातिया है क्या चीज? तो देखो, जादव पातिया ना, ये बेसिकली ना एक तरह की पेंटिंग होती है जादव पातिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? एक तरह की पेंटिंग है जादव पातिया। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे देखते हैं। देखो, ये जो जादो पातिया पेंटिंग है ना, जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो संथाल कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, वो इस मतलब संथाल कम्युनिटी के जो आर्टिसंस हैं ना, वो इस पेंटिंग्स को बनाते हैं। बेसिकली वो स्क्रोल्स को बनाते हैं। इस स्क्रोल को ही ना जादो या जादो पातिया कहा जाता है। और इसके लिए ना नेचुरल इंक्स और कलर वगैरह की नीड होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जादो पातिया पेंटिंग ये कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा झारखंड का। ठीक है, पेंटिंग वगैरह से क्वेश्चन तो आपके आते ही रहे। अच्छा, देख लेते हैं कौन से ईयर में आया हुआ है। देखो, 2021 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इरावला, काडार, मुडुवर आर लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द ट्राइब्स प्राइमरली इन द स्टेट ऑफ। देखो, इरावला, काडार और मुडुवर, ये कहाँ की लैंग्वेजेस है, कहाँ की ट्राइबल लैंग्वेजेस है? तो देखो, नाम ही थोड़ा सा लग रहा होगा आपका, जो इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु। क्योंकि ऐसे नाम वाले ना या तो तमिलनाडु होते हैं या तो केरला होते हैं, है ना। तो ये दो ही स्टेट होते हैं जहाँ पे ऐसे वर्ड्स थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो करेक्ट आंसर तो हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की ही ये ट्राइब की लैंग्वेजेस है। अब तमिलनाडु के ट्राइब में ना और भी बहुत सारी ट्राइब्स है।
जैसे कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, ये ट्राइब कहाँ की ट्राइब है ना, तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो तमिलनाडु में और कौन कौन सी ट्राइब है देखो, ये हो जाएगा इरूला ट्राइब, कुरुम्बा ट्राइब, बडागा ट्राइब, येरुकला ट्राइब, शोलगा ट्राइब, कनिकरन ट्राइब, मालसा ट्राइब और माल पंडारम ट्राइब। ठीक है, वायनाड चट्टी हो जाएगा, मुथुवन हो जाएगा, टोडा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। ये सारी कहाँ की ट्राइब है? ये सारी ही हो जाएगी आपकी तमिलनाडु की जातियाँ। ठीक है, जनजातियाँ हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट रेडियो शो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया? इंडिया में पहला जो रेडियो शो ब्रॉडकास्ट हुआ था ना, कब हुआ था? तो देखो ये पहला जो ब्रॉडकास्ट हुआ था, ये हुआ था, ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारित कब हुआ था, तो ये 1923 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और आया हुआ एसएससी सीएचएसएल 2023 के एग्जाम में। अभी देखो सीजीएल है, फिर सीजीएल का सीएचएसएल आएगा, ये सारे एग्जाम आएंगे, तो आपके लिए कितना ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आपको तो ये सारे ही करने चाहिए, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जो 1923 हमारा करेक्ट आंसर है। जो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे है ना, इसने अपना जो फर्स्ट ब्रॉडकास्ट किया था ना कंट्री में, ये क्या था, जून 1923 में। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा 1923, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से याद देखेंगे आईबीसी। आईबीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, आईबीसी की फुल फॉर्म याद रखेंगे। और ये आया था 23 जुलाई 1927 को। अब साथ में ये भी याद रखेंगे ऑल इंडिया रेडियो, है ना, ऑल इंडिया रेडियो। और इसको फाउंड किया गया था 1936 में। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में कहा आकाशवाणी भवन बिल्डिंग, यही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और प्रसार भारती, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। और ये इसको फाउंड किया गया था 1997 में, 23 नवंबर 1997 में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, सारे ही हेडक्वार्टर्स और इसके जो ईयर है ये सारे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इज इंडिया फर्स्ट टू बिकम कम्प्लीटली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? इंडिया का हमें पहला एयरपोर्ट बताना है जो कि पूरी तरह से ना सोलर एनर्जी से संचालित है ना, जो कि सोलर एनर्जी से बना है। तो इंडिया का पहला एयरपोर्ट बताना है। देखो आया हुआ एसएससी सीएचएसएल 2023 का ही क्वेश्चन है। देखो करेक्ट आंसर ना हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, जो कि केरल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और आगे चलते हैं, एक मिनट। हाँ, अब देखो कुछ अदर हम एयरपोर्ट की बात करें ना इंडिया के, तो देखो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, सबको ही पता होगा, दिल्ली का तो पता ही होगा क्योंकि दिल्ली तो अक्सर चर्चे में रहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। और वर्ल्ड का सबसे बिजी एयरपोर्ट ये कौन सा है? ये है अटलांटास हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप सोचेंगे ये नाम कैसा है? तो देखो ये जो है ना, ये है अमेरिका का एयरपोर्ट। ठीक है, ये अमेरिका का एयरपोर्ट है। और ये सबसे ना बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। बिजिएस्ट यानी कि पैसेंजर के टर्म में, यानी कि यहाँ पे ना पैसेंजर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी होती है इस एयरपोर्ट पे। कौन सी? अटलांटास हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अमेरिका, अमेरिका में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमेन मैनेज रेलवे स्टेशन? ऑल वुमेन मैनेज रेलवे स्टेशन, ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको कि वुमेन के द्वारा मैनेज किया गया है? तो देखो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन। ये तो नहीं, हाँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर में। अब गांधीनगर से ना आप लोग बिल्कुल भी ये ना समझे कि गुजरात में है, ये गुजरात में नहीं है। और राजस्थान के जयपुर में ना एक गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। तो ये क्या है? ये ऑल वुमेन मैनेज रेलवे स्टेशन है। तो यहीं पे सब बच्चे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कि नहीं, आपको न्यूज़ वगैरह आसपास की पता है कि नहीं, कहाँ पे क्या चल रहा है, आपको लोकेशन पता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें है ना। यहाँ पे मैं सच्ची कह रही हूँ, बहुत से बच्चे जो भी, जिनका भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होगा ना, वो पक्का ना ये तो बी तो नहीं लगाया होगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन, तो गांधीनगर से उनको लग रहा होगा गुजरात में है ना। तो देखो करेक्ट आंसर बी ही है, ये जो रेलवे स्टेशन है जयपुर में भी है। ठीक है, अब अब देखो
गांधीनगर ये करेक्ट आंसर है। मुतुंगा मातुंगा रेलवे स्टेशन ये मुंबई में है। और ये ना ऑल वुमेन मैनेज्ड, ऑल्सो मैनेज्ड बाय ऑल वुमेन क्रू इन दिस सब अर्बन कैटेगरी। देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, पहला तो याद रखना है जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है वो क्या है, वो है, एक मिनट, हाँ देखो ये क्या है, ऑल वुमेन मैनेज्ड एयरपोर्ट गांधीनगर वाला। और जो दूसरा है ना माटुंगा, कहाँ गया ये माटुंगा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बोला गया मैंने, एयरपोर्ट नहीं बोलना था, रेलवे स्टेशन बोलना था, मे बी मैंने एयरपोर्ट बोल दिया। देखो माटुंगा रेलवे स्टेशन जो है ना ये मुंबई में है। और ये क्या है, ऑल वुमेन मैनेज्ड, ठीक है, यानी कि हम देखो, कहा जाए देखा जाए ना तो जो ये रेलवे स्टेशन है ये क्या है, ये वुमेन्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ऑल वुमेन मैनेज्ड और ऑपरेट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑपरेट वाला हमारा हो जाएगा मुंबई और दूसरा हमारा हो जाएगा जयपुर, कहाँ का, राजस्थान का जयपुर का जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ चीजें भी देखो, जो सुरेखा यादव है ना ये कंट्री की पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर बनती है 1988 में। और ये एशिया की फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट भी बनी थी, ठीक है। और क्या मैं कुछ भूल रही हूँ बताने को आपको, हाँ, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि जैसे आपने अभी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में सुना होगा, तो इसको चलाने वाली पहली महिला भी ना 2023 में ना ये कौन बन गई है, ये बन गई है सुरेखा यादव, ठीक है। सुरेखा यादव से आप ये सारी चीज़ें, सुरेखा यादव देखो 1988 में इन्होंने ये पहली फीमेल ड्राइवर बनी थी, फिर एशिया की फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट भी बनी थी, फिर 2023 में ना ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली भी पहली महिला बनी है, ठीक है। तो तीनों ही फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, हाँ, नेक्स्ट है हमारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की जो वाइस चांसलर है ना, सॉरी न्यू दिल्ली की कह रही हूँ मैं, जेएनयू की जो वाइस चांसलर रही है वो कौन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो न्यू दिल्ली का कौन है ये, देखो ये हो जाएगी हमारी शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित, यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिया है, शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित ये करेक्ट आंसर है हमारा। जेएनयू की जो वाइस चांसलर है ना ये अभी फिलहाल यही है, ठीक है। और और यहाँ पे देखो जो जेएनयू है ना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और इसको संसद के ना एक एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसके जो फर्स्ट वाइस चांसलर रहे ये रहे हैं जी पार्थ सारथी, जी पार्थ सारथी यानी कि कह सकते हैं सीधा गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी पार्थ सारथी, है ना ऐसे करके, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाँ, द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर। जो पहले पैरालंपिक गेम्स हुए हैं ना वो कौन से साल में हुए, तो देखो पहला जो पैरालंपिक्स गेम हुआ है ना ये हुआ है 1960 के दशक में, ठीक है, 1960 के दशक में हुआ है पहला पैरालंपिक गेम्स, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स ये हुआ था इटली रोम में। और जो फर्स्ट विंटर पैरालंपिक्स गेम्स हुआ है ना स्वीडन, स्वीडन में हुआ है 1976 में, दोनों ही याद रखेंगे। फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स 1960 में इटली रोम, और पहला विंटर पैरालंपिक गेम्स स्वीडन 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड। पहली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप ये कहाँ हुई थी, तो देखो ये हुई थी 1900, व्हेन वाज 1980 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो पहली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी ना ये 1980 में हुई थी। और इसे इंक्लूड किया गया था 1982 में, जो न्यू दिल्ली में जो एशियन गेम्स हुए थे ना उसमें ही इसको ऐड किया गया था, ठीक है। इन द नाइन्थ एशियन गेम्स इन न्यू दिल्ली 1982 में, द नाइन्थ चैंपियनशिप टुक प्लेस इन द रिपब्लिक ऑफ। देखो जो नाइन्थ चैंपियनशिप हुआ था, देखो फर्स्ट चैंपियनशिप हुआ था कहाँ पर, ये हुआ था, फर्स्ट चैंपियनशिप 1980 में हुआ था। और जो नाइन्थ चैंपियनशिप ये हुआ है
रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, ठीक है, जहाँ पे कि इंडिया ने ना सिक्योर किया था आठवीं टाइटल को, आठवें टाइटल पे आया था इंडिया हमारा, ठीक है। और ये जो कबड्डी वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। और कबड्डी को ना ये जो साउथ इंडिया एशियन फेडरेशन है इसमें भी इंक्लूड किया गया था, इस गेम्स में भी, और जो कि स्टार्ट होता है 1984 में ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। तो याद रखेंगे फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियन 1980 वाला, ठीक है। और ये सारे भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बना था? तो देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बना है ये 1894 में। ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है ना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1894 में बना था फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और देखो आईओसी ना, ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, एक मिनट, हाँ, ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था जून 23 1894 को। इसके जो फाउंडर रहे पियरे डी कोबर्टिन और डेमेट्रियस विकेलस रहे हैं, ठीक है। इसका जो फंक्शन है बेसिकली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, वो है ये विंटर और समर ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा लुसान स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और साथ में ना इसका स्टेटस क्या है, ग्रांटेड परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशन 2009। देखो 2009 में ना इसे यूनाइटेड नेशंस में ना परमानेंट ऑब्जर्वर का दर्जा भी मिला हुआ है, ठीक है, परमानेंट ऑब्जर्वर का दर्जा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे 2009 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन हॉकी फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड। इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखो ये हुई थी 1925 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। अब इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है ना वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है हॉकी की फील्ड में इंडिया में, ठीक है। इंडिया का कौन सा है ये? तो ये हो जाएगा इंडियन हॉकी फेडरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ चीज़ों के जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ही होते हैं। अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करते हैं। देखो एक हमने बात की है इंडिया के लेवल पे, इंडिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये एक इंटरनेशनल। तो इंडिया के लेवल पे तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात करूँ ना, तो उसकी जो स्थापना हुई थी ना 1924 में हुई थी पेरिस में। और हाँ, पेरिस में हुई थी और इसको पॉल ल्यूटी के द्वारा इनिशिएट किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन इंडिया। इंडिया का इन एशिया, आज क्या हो रहा है, मैं गलत क्यों पढ़ रही हूँ चीज़ों को। एशिया का लार्जेस्ट मैराथन इवेंट बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा मुंबई मैराथन। हाँ, ऑप्शन नंबर डी मुंबई मैराथन ये करेक्ट आंसर है। ये एशिया का लार्जेस्ट मैराथन इवेंट है, ठीक है। अब देखो ये जो टाटा मुंबई मैराथन है ना TMM, इसको रिकॉग्नाइज किया गया लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया। और ये कॉन्टिनेंट का सबसे बिगेस्ट मास्ट पार्टिसिपेशन रहा है स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर में देखा जाए तो, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट वॉज हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था? तो देखो ये जो दिख रहा है ना हमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप 1952, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो जो 19th वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये हेल्ड हुआ था मुंबई में 1952 में, मुंबई में हुआ था, ठीक है। और इंडिया ऑल्सो होस्टेड द 1987 एडिशन इन न्यू दिल्ली। और इंडिया ने भी इसको 1987 में जो दिल्ली में हुआ था ना उसको होस्ट किया था इंडिया ने, ठीक है। द फर्स्ट चैंपियनशिप टुक प्लेस इन 1926 इन लंदन। पहला जो चैंपियनशिप हुआ था ना ये वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप वाला, तो ये होता है 1926 में लंदन में। और इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड तो एक ही बात हो जाएगी ना। और 56 नंबर का जो हुआ था ये होता है 2024 में बुसेन साउथ कोरिया में, ठीक है। अब यहाँ से याद आपको क्या रखना है, 2025 का कहाँ हुआ था? तो 2025 का ये हुआ है दोहा कतर में, ठीक है। और देखो ये ना मई में ही हुआ है ये, क्योंकि ये आ सकता है आपके एग्जाम में, 17 से 25 मई के बीच में ही हुआ है ये, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, लेटेस्ट है, इतना कोई पुराना नहीं है ये, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये।
तो अच्छा देखो 15 क्वेश्चन हो तो गए पूरे। अब तो क्वेश्चन की सीरीज़ ही नहीं ख़त्म हो गया। अच्छा देखो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये सारे ही क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप इसको अच्छे से कर लेना, याद कर लेना, अच्छे नंबर बन जाएँगे। अगर आप कुछ अच्छा कर लेंगे अपनी लाइफ़ में, थोड़ा जीके जैसे अच्छा हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आपको थोड़ा कुछ आप नंबर अपने बढ़ा पाए हैं, आप कुछ अच्छा कर पाए हैं अपनी लाइफ़ में, है ना? तो फिर थैंक यू सो मच, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है?